Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now we will start chapter number 4, that is Introduction to Analytical Geometry. रेने डिकार्ट को फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी और फादर ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री कहा जाता है। यही वो साहब हैं जिन्होंने नंबर और वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स या पावर को सुपरस्क्रिप्ट के तौर पर लिखने का अंदाज मुतारिफ करवाया। यानी अगर हम एक्स स्क्वायर इस अंदाज में लिखते हैं, पावर को राइट साइड पर ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो पावर को लिखने का ये अंदाज इन्हीं साहब ने मुतारिफ करवाया। यही वो साहब हैं जिन्होंने सजेस्ट किया कि हमें लास्ट अल्फाबेट्स एक्स वाई जी को वेरिएबल्स कंसिडर करना चाहिए और शुरू के वेरिएबल्स ए बी सी को कॉन्स्टेंट्स कंसिडर करना चाहिए। इनकी फेमस सेइंग है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। इससे पहले कि हम एनालिटिकल ज्योमेट्री को डिफाइन करें, हम देखते हैं कि वो किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जो हम एनालिटिकल ज्योमेट्री की बुनियाद पर सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करता हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम, अहमद इज गोइंग टुवर्ड्स अ हिल स्टेशन ऑन अ स्ट्रेट रोड. He is rising 15 meter for every 100 meter. What is the slope of road? Second problem, a hiking track is 25 km long. Park organizers want to build 5 rest stops for hikers, with one on each end of track and the other 3 spaced evenly between. How much distance will separate successive rest stops? Third problem, Maheen made a fresh cup of coffee. After 2 minutes, the temperature of the coffee was 80 degrees C, and after 5 minutes, it had cooled to 50 degrees C. How long will it take for the coffee to cool to 25 degrees C? Fourth problem, Heather balanced a triangle flat on his fingertip. What point of the triangle must Heather be touching? Fifth problem, a concert is being organized in a triangular park. At what position stage must be decorated so that it must be equidistant from all sides of park? आइए देखते हैं कि वो कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें सीखने के बाद हम इस किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमें मालूम होना चाहिए कि 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, एक पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एनी पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान थर्ड पॉइंट फाइंड आउट करना या 2 पॉइंट्स के दरमियान एक से ज्यादा पॉइंट्स फाइंड आउट करना। मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एग्जामिनिंग पॉलीगॉन्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, हम सीखेंगे पॉलीगॉन्स को एग्जामिन करना और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है इसी चैप्टर में हम सीखेंगे। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, हम ये जानेंगे कि इंक्लिनेशन किसे कहा जाता है और किसी लाइन की इंक्लिनेशन किस तरह फाइंड आउट की जाती है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्लोप क्या है और स्लोप ऑफ अ लाइन किस तरह फाइंड आउट की जाती है। हम पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स को डिस्कस करेंगे और उनका आपस में ताल्लुक भी डिस्कस किया जाएगा। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे और फिर हम इस काबिल होंगे कि हम इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। आइए अब डिस्कस करते हैं कि ज्योमेट्री क्या है और फिर बात करते हैं कि एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री, word geometry is derived from 2 Greek words, geo meaning earth and metron meaning measurement. In simple words, geometry means the measurement of earth. ये ज्योमेट्री की बेसिक डेफिनेशन जो आपने पहले भी बेसिक क्लासेस में पढ़ी होगी। ज्योमेट्री को इस अंदाज में भी डिफाइन किया जाता है, द स्टडी ऑफ शेप्स एंड देयर साइजेस. इट इज अ लॉजिकल स्टडी वेयर थ्योरम्स आर प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट्स and previously proved theorems. This geometry is based on the work of Euclid, who lived about 300 BC. Geometry को study of shapes और sizes भी कहा जाता है।
ज्योमेट्री की दो मेजर ब्रांचेस हैं, थ्योरेटिकल ज्योमेट्री एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। थ्योरेटिकल ज्योमेट्री में डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाता है और उनसे रिलेटेड थ्योरम्स प्रूव किए जाते हैं, और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में उन शेप्स को ड्रॉ करना सिखाया जाता है। अगर बात की जाए एनालिटिकल ज्योमेट्री की, तो एनालिटिकल ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that uses algebra to help in the study of geometry. It helps you understand algebra by allowing you to draw pictures of algebraic equations, and it helps you understand geometry by allowing you to describe geometric figures by means of algebraic equations. एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो अलजेब्रा को विजुअलाइज करने में हेल्प करती है। यानी आप एनालिटिकल ज्योमेट्री में अलजेब्रा को विजुअलाइज करते हैं, या दूसरे अल्फाज में ज्योमेट्री की डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स को अलजेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। आप इस लाइन पर जरा गौर कीजिए। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड अलजेब्रा बाय अलाउइंग यू टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस। एनालिटिकल ज्योमेट्री अलजेब्रिक इक्वेशंस की पिक्चर्स ड्रॉ करने में आपको हेल्प करती है। और दूसरी तरफ ज्योमेट्रिक फिगर्स को अलजेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करके उनका तज्जिया करने में मदद करती है। मिसाल के तौर पर, a linear equation in algebra represents a straight line in geometry and vice versa. लीनियर इक्वेशन अलजेब्रा में मौजूद लीनियर इक्वेशन ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। It is also called algebraic geometry. In very short words, analytical geometry is a fusion of algebra and geometry. यानी एनालिटिकल ज्योमेट्री अलजेब्रा और ज्योमेट्री का फ्यूजन है। The founder of analytical geometry is a French philosopher and mathematician, René Descartes. इन्हीं साहब के ऑनर में इस ज्योमेट्री को कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहा जाता है। आइए अब ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं।